भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे। नमस्कार, SNS टीवी में आप सभी का स्वागत है। ओबीसी सेवा संघ भंडारा की ओर से शीतकालीन सत्र मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ओबीसी कल्याण मंत्री को 1 लाख हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा ओबीसी की मांगों को किया उजागर। आइए दिखाते सिंहाड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 विषयों के लिए बुलाई गई है। अभी आपको पता है कि नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन चालू है, जिसमें पूरा मंत्रिमंडल, पूरा जो अधिकारी वर्ग है वो नागपुर में आया हुआ है और हमारी ओबीसी समाज की बहुत ज़्यादा मांगें हैं, बहुत दिनों से चल रही है। पहली जो हमारी मांग है जातीय जनगणना की, तो जातीय जनगणना 1931 से अभी तक की हुई नहीं है और हमें सबको पता है कि बिहार जो राज्य सरकार है, इन्होंने जातीय जनगणना करी और सही आंकड़े भी दिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इस तरह की जनगणना कर सकते हैं। तो इस एवज में एक मीटिंग हुई थी, जो ओबीसी आंदोलन चले बीच में, उस एवज में एक मीटिंग मुंबई में हुई। उस मुंबई की मीटिंग में माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, जो उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बोला था कि बिहार की जातीय जनगणना अगर सही मायने में होती है, सही आंकड़े बाहर आते हैं, तो हम भी महाराष्ट्र में जातीय जनगणना करेंगे। 19 सितंबर 2023 को ये मीटिंग हुई थी। तो अभी 2 महीने हुए हैं और अभी तक के जातीय जनगणना के लिए इन्होंने कुछ नहीं बोला। और इसमें मराठा कम्युनिटी जो है, मराठा कम्युनिटी का सर्वेक्षण अभी शुरू होने वाला है। उसमें मागास वर्ग आयोग का जो भी मागास वर्ग आयोग है, उनको बोला गया है कि आप मराठा कम्युनिटी का सर्वेक्षण करो। तो हमारी मांग ये है कि उनके साथ साथ हमारी भी जनगणना होनी चाहिए, हमारे भी आंकड़े सामने आने चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि ओबीसी के 72 वसति गृह, 72 वसति गृह जो हॉस्टल्स होते हैं, ये छात्रावास हर जिले में होने चाहिए। ये सब 4-5 सालों से चल रहा है, जब से ओबीसी मंत्रालय अलग हुआ है तब से। तो ये अभी तक एक भी छात्रावास अभी शुरू नहीं हुआ है और ओबीसी छात्र के लिए एक भी जिले में कोई भी जगह रिजर्व नहीं है, राखीव जगह नहीं है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि खुद देवेंद्र फडणवीस साहब होंगे, अजित पवार साहब है, एकनाथ शिंदे जी है मुख्यमंत्री, इन्होंने कई बार बाहर भी, विधान भवन के बाहर भी और सदन के अंदर भी कई बार बोला है कि हम शुरू करेंगे, लेकिन पिछले 4 साल से इसमें से एक भी वसति गृह, एक भी छात्रावास शुरू नहीं हुआ है। तो हमारी मांग है कि तुरंत ये चालू किया जाए। और ओबीसी मंत्री ने कल भी बोला है कि हम जल्दी से जल्दी चालू करेंगे, लेकिन उनके ऊपर छात्रावास शुरू नहीं हो जाते तब तक कि हम चुप नहीं बैठेंगे। तीसरी हमारी मांग है आधार योजना की, जो एससी कम्युनिटी के लिए स्वाधार योजना होती है, जो वसति गृह में या छात्रावास में जो लड़के नहीं रहते, उनको 6,000 रुपये हर महीने के 10 महीने के लिए स्टाइपेंड मिलती है। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, उनके लिए स्वयं नाम की योजना है। उसी आधार पे ओबीसी मंत्रालय ने या महाराष्ट्र शासन ने एक नई योजना बनाई है, उसका नाम है सावित्रीबाई फुले आधार योजना। वो योजना 29 दिसंबर 2022 को माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने वो योजना सदन में बोल के बताई है, नागपुर में ही। उसको भी 1 साल हो गया है और वो योजना अभी तक के कैबिनेट के सामने नहीं आई। तो हम लोग इसलिए बैठे हैं कि ये सरकार पिछले 2-3 सालों से ये इसी तरह का रवैया अपना रही है। तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि अगर ये तुरंत वसति गृह या छात्रावास शुरू नहीं करती है, तो इस सरकार का विरोध हम रास्ते पे करेंगे। जैसे कि सबको पता है, कई वर्षों से जातीय जनगणना ओबीसी की अभी तक हुई नहीं है और वो मुद्दा चलता ही आ रहा है। और आपने अभी भी स्टेटमेंट दिया है कि देवेंद्र फडणवीस ने कई बार सिर्फ आश्वासन ही दिया है। तो क्या आपको लगता है इस बार सरकार गंभीरता से लेगी? इस सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। सरकार ने गंभीरता से लेना ही चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 1931 से अभी तक की जातीय जनगणना नहीं हुई है, उसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स है, उसी कारण ये संगठन सारी मांग कर रहे हैं। तो गंभीरता से लेना चाहिए, अदरवाइज उनको भुगतना पड़ेगा। जो भी आने वाले इलेक्शन है उसमें ओबीसी समाज उनका साथ नहीं देगा। तो अभी जैसे हिवाड़ी अधिवेशन चालू है, अपने विदर्भ में भी चालू है, तो उसमें काफी उम्मीदें जुड़ी होंगी कि इस यहाँ से कोई गया है वहाँ पे ये मुद्दा है। बिल्कुल, तो उसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप देख सकते हो कि पत्र पोस्ट कार्ड आपके सामने खड़े यहाँ पे हैं। और तो हम लोग 1 लाख पोस्ट कार्ड से एक मुहिम लगा रहे हैं अभी पूरे विदर्भ में से। जो भी 7 जिले हैं अपने, 6 जिले नागपुर डिवीजन के और 1 यवतमाल जिला, इन 7 जिलों में से 1 लाख पोस्ट कार्ड्स हम लोग भेज रहे हैं। वो मुहिम चालू हो गई है, हर तालुका, हर गांव, जिले से वो पोस्ट कार्ड जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय, सिविल लाइन्स, नागपुर, इस पते पे वो जा रहे हैं। ये पत्र है, इस तरह से पत्र लिख रहे हैं लोग, स्टूडेंट्स है, कुछ बच्चे हैं, ये सब लिख रहे हैं पत्र। और ये पत्र लिखने के बाद में हम ये साइन की भी एक प्रोसेस चालू की है हम लोगों ने। इसमें भी 1 लाख साइन हम लोग ये करके पूरा गट्ठा लेके हम लोग ये मुख्यमंत्री साहब को मिलने जाने वाले हैं। हम लोग 50-60 लोगों का ग्रुप बना के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ओबीसी मंत्री
इनको इसी सेशन में हम मिलने वाले हैं कि 15 तारीख को या 17-18 तारीख को इस तरह की साइन हम लोग साइन की मुहिम चालू है, गांव पता साइन, और ये डिमांड है वो डिमांड लिखी है मुख्यमंत्री के लिए। तो इस तरह की डिमांड और ये सारी पेजेस लेके, ये पेजेस अभी ये बस लाखनी तालुका के हैं, तो ये पूरे तालुका के 7 जिलों के ये पेजेस 4000 के ऊपर पेजेस होंगे। उनके हम जेरोक्स निकाल के 3-4 गट्ठों में करके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों, ओबीसी मंत्री, राज्यपाल को भी ये देने की कोशिश करेंगे और उनको बोलेंगे कि इतने लोगों की मांग है कि जनगणना होनी चाहिए और बस्तीकरण वगैरह होनी चाहिए। सबको पता है कि 20 नवंबर को मार्च चले गए, कुछ समय तक जिनके नजरअंदाज भी किए, काफी लोग आंदोलन पे बैठे थे, फिर भी उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो क्या लगता है सही मायने में अपने विदर्भ में महाराष्ट्र में काम चल रहा है, विकास हो रहा है? नहीं, विदर्भ में विकास हो ही नहीं रहा है, क्योंकि विदर्भ देखा जा सकता है अभी विदर्भ के बड़े बड़े नेता भी हुए विदर्भ से, लेकिन जिस तरह से हम लोग भी मुंबई पुणे इधर उधर घूमते हैं तो पश्चिम महाराष्ट्र हो गया या फिर दूसरे भी जिले हैं, उनका विकास और इनका विकास देखने लायक है। क्योंकि मुंबई में ऑफिसर्स के सामने जो अधिकारी है, अधिकारी को अगर बोला जाता है कि हिवाली अधिवेशन को जाना है नागपुर में, तो वो इस तरह का मुंह बनाते हैं कि कहीं डिमोशन पे जा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। वो सैटरडे संडे की राह देखते रहते हैं कि कहीं सैटरडे संडे घूमने जाते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि बहुत स्लो सिटी है नागपुर और स्लो एरिया है ये, तो ये स्लो क्यों हुआ है? राजकारणी लोगों के कारण स्लो हुआ है, राजकारणी लोगों ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, इसलिए स्लो बना के रखा है। अधिकारी लोग भी पसंद नहीं करते, नेता भी पसंद नहीं करते, वो कम दिनों के लिए, इसलिए तो 10 दिन का ये सेशन है। तो मुख्यमंत्री भी वही देखा होगा कि इनको क्या देखना है, इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, और उस तरह का कोई प्रेशर ग्रुप नहीं होगा यहाँ पे भंडारा में। सर, मेरा लास्ट एक सवाल है, सभी कैटेगरी में छात्राओं को अच्छी सुविधा, सब फैसिलिटी रहती है, लेकिन ओबीसी के छात्रों को ना पढ़ने के लिए बराबर सुविधा है, ना स्कॉलरशिप अभी तक अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ओबीसी की जो स्कॉलरशिप्स है, ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 साल से ओबीसी की स्कॉलरशिप नहीं आने के कारण, जैसे बहुत बड़े बड़े कॉलेज होंगे, जेएम पटेल होगा, लाखनी का समर्थ होगा, ऐसे बहुत कॉलेजेस, रायसोनी वगैरह सब कॉलेजेस, ये सर्टिफिकेट भी इशू नहीं कर रहे हैं। मतलब जो पास हुआ है लड़का, उसकी मार्कशीट है, उसकी टीसी होगी, क्योंकि स्कॉलरशिप सरकार देती है, सरकार ने अब तक स्कॉलरशिप दी नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इशू है। और सभी तरह से SC ST हमारे भाई जो है, हमारे उनके साथ में हम रहते हैं, लेकिन उनको एक तरह से सही में मिल रहा है, उसी एवज में हम लोगों को भी मिले, ये हमारी मांग थी इतने दिनों से। आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपने कहा कि जाति न्याय, जनगणना और स्कॉलरशिप ना देने का सरकार का क्या योजना है, अभी तक ये लागू ना करेगा? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण ये हो सकता है, उनका डर हो सकता है कि ओबीसी जागरूक हो जाएगा, क्योंकि ये मुहिम है, ओबीसी जागरूक करने की मुहिम इतने दिनों से चल रही है। उनको पता चल जाएगा कि ओबीसी पिछड़ा है, लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जब आंकड़े सामने आएंगे, कितनी पढ़ाई करी है, कितने लोग ओबीसी की PhD है, कितने डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, IPS है, ये सब पता चलेगा, तो उनकी ज़मीन खिसक जाएगी, उनको लगेगा कि ये अपने खिलाफ हो जाएंगे। ये हो सकता है, लेकिन ये सरकार जो है, ये लोग बनाते हैं, सरकार कोई ऊपर से टपक के नहीं आती। तो सरकार ने भी ये सोचना चाहिए कि लोग सरकार बनाते हैं, लोग सरकार गिरा भी सकते हैं, और ओबीसी के भरोसे ही कोई भी सरकार आती है। तो उनको ये समझना चाहिए कि ओबीसी के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, जो न्यायिक अधिकार हमारे, वो देने चाहिए। अदरवाइज जो लोग हैं वो अपने हिसाब से करेंगे सामने सरकार के लिए। तो अब सरकार को क्या चेतावनी क्या दे रहा है? नहीं, चेतावनी हमारी यही है कि भाई ओबीसी अब तक के सबके साथ में रहा है, सभी लोगों के साथ में, लेकिन सरकारें कोई भी ओबीसी के साथ में नहीं रही है। तो सरकारों को ओबीसी के साथ में रहना है तो ओबीसी का कल्याण सोचना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी के भरोसे ही ये सरकार चलती है, ओबीसी के पैसे के ऊपर ही सरकार की गाड़ियाँ चलती है। तो ओबीसी के जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, और जो भी बुनियादी चीज़ें, घर है, लोगों को ये देना सरकार का काम है, कर्तव्य है उनका, वो अपने कर्तव्य से परे नहीं होने चाहिए। अदरवाइज ये लोग भी अपना जो कर्तव्य है ये भूल जाएंगे ना। यस।